ब्रह्मज्ञानी संत की हर बात निराली होती है। बड़ी से बड़ी बात भी हंसते खेलते बापूजी इतनी सहजता से अपने साधकों को समझा देते हैं कि बस कहने ही क्या। अब मैं छोटी एक मजाक सुना देता हूँ आपको। यमराज बैठे थे फ्री टाइम में, यमराज बैठे थे फ्री टाइम। हाथी मर कर गया, यमराज ने उल्हाना दिया कि बड़े शर्म की बात, इतना मोटा तेजा ताजा बेवकूफ संसार में गया, संसार कर्म भूमि है, कुछ भी नहीं करके आया। बोले महाराज मैं तो क्या मोटा ताजा देखता हूं, मेरे से बड़ा तो मनुष्य है। बोले बड़ा, तेरे एक जांग में 4 मनुष्य तुल जाएंगे, मनुष्य काय का बड़ा। बोले महाराज मनुष्य शक्ल में बहुत बड़ा है। बोले क्या खाक बड़ा है, वो भी मर मर के नरकों में जाते कई आते। बोले महाराज आपको कोई गुरुमुखी मनुष्य नहीं मिला है, कोई जिंदा मनुष्य मिले और गुरुमुखी हो तो आपको पता चले मनुष्य में बड़प्पन कितना है। यमराज ने कहा अच्छा मनुष्य बड़ा है। बोले मुझसे बड़ा है महाराज, सारे प्राणियों को मनुष्य ने अधीन, यहां तक कि भगवान से भी मनुष्य बड़ा है। भगवान का भी माई बाप बन जाता है, मित्र और सखा बन जाता है, चेचिन भरी छाछ पर नचाने लग जाए, ऐसी मनुष्यों की माइयां भी होती। वो क्या बात करते? बोले हाँ सच्ची बात। अच्छा यमदूत तो कभी मौका मिले तो किसी जिंदे मनुष्य को खेत खली में हो, घर में होगा तो नहीं ला सकोगे, खेत खली में कोई बंदा होता है ना, तो खटिया जिंदे मनुष्य की खटिया उठा लाना कह दिया। यमदूत घूमते घामते कोई युवक सोया था, अपना माल खेत में था चौकी के लिए, उसकी खटिया उठाई, खटिया उठाई, खटिया ऊपर को चली, ठंडी हवाएं आई ऊपर। उस आदमी ने देखा भयंकर जमदूत, इनके सामने तू मैं करेंगे तो खटिया टेढ़ी करेंगे तो मेरी हड्डी हरियाणा में तो पसली पंजाब में पड़ेगी और खोपड़ी गुजरात में गिर सकती है। ऊपर से गिरो तो कहीं कहीं भी खस सकते। ये गुजरात और हरियाणा मैंने मिलाया, कथा में नहीं है। उसने हाथ डाला जेब में और कुछ लिखा और चुपके से वो चिट्ठी रख दी। वो खटिया छोड़कर यमदूत चले गए। यमराज को बोला, यमराज का आदमी आया तो उस आदमी ने चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी में लिखा कि इस आदमी को मैं भेज रहा हूं, जो भी यमराज निर्णय लेंगे इनकी सम्मति से, चेयरमैन भेज रहा हूं। संयमपुरी का चेयरमैन पद पर इसको नियुक्त किया जा रहा है। आप एज मैनेजर के नहीं इनकी सम्मति से काम करें। कोई भी आए, अब क्या करना है भाई? बोले इसे स्वर्ग में भेज दो। इसने अपने पत्नी से धोखा किया, परस्त्री गमन है, इसको विदुर योनि में, बाद में मनुष्य योनि में विदुर बनाना है, लेकिन अभी इसको कौन सा दंड दे? बोले कोई नहीं, स्वर्ग में भेजो। इसने किसी का धन हड़प किया है, इसको कौन दरिद्र की योनि में भेजे? बोले नहीं, स्वर्ग में भेजो। देखते देखते वैकुंठ और स्वर्ग भर गया तो भगवान के पास रिपोर्ट गई। भगवान ने कहा ये क्या हुआ? तो यमराज ने संदेशा भेजा कि आपने जिस आदमी को नियुक्त किया है उस चेयरमैन के ऑर्डर के अनुसार हम कर रहे हैं। भगवान आए, भगवान ने कहा भाई इसको तो मैंने तो नहीं भेजा था। वो बोला क्यों रे? चिट्ठी दिखाई, भगवान आदि नारायण। बोले ये मेरे नाम की साइन तूने कैसे की? बोले प्रभु करण करावन हर स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी, हाथ तो जड़ है आप ही चेतन है, करण करानो। अगर आप ना बोलते तो शास्त्रों में से लोगों की श्रद्धा उड़ जाएगी। उमा दारू योषित की नाई, सबई करावत राम गोसाई, रोम रोम में रमने वाला रवि करण करावन हाला है। भगवान कहते हद कर दी तूने भैया, चलो, लेकिन सबको स्वर्ग में क्यों भेजता है? उसने कहा देखो मेरी पोस्ट सदा के लिए नहीं है। जयराम जी पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रही, तो कर भला हो भला।
मेरा पद सदा नहीं था, न है न रहेगा, बदलता जा रहा है, आयुष्य बदलती जा रही। तो महाराज जो भी आए मैं स्वर्ग में भेजा, वैकुंठ में भेजा, तो मैंने कोई बुरा तो नहीं किया, भलाई की। और उस भलाई के बदले में साक्षात नारायण मेरे सामने और मेरे से बात कर रहे हैं। मुझे तो भलाई का पोस्ट पक्की नहीं, लेकिन काम मैंने पक्का किया, भले का काम किया। यमराज को कहा कि अच्छा भाई, अब जिनको भेज दिया इनके कहने से, उनको फिर वापस में जैसा जैसा उनका कर्म है ऐसे ऐसे नरक में जहां जहां भेजना है भेजो, और इस बंदे को वापस भेजो। बोले प्रभु तो फिर आपके शास्त्रों पर से श्रद्धा उठ जाएगी। शास्त्रों में लिखा है मम दर्शन फल परम अनुपा, और भगवान के दर्शन के बाद और इतने लोगों को स्वर्ग में और वैकुंठ में भेजने वाला आदमी फिर खेत खली में जाए, तो महाराज मेरी इज्जत तो कुछ नहीं, लेकिन आप अपने शास्त्र अपनी इज्जत का ख्याल। बोले अच्छा तो तुझको तो नहीं भेजते नीचे, लेकिन दूसरे बोले महाराज जब इधर आ गए हैं, यमराज का दर्शन हुआ, स्वर्ग में इंद्र का दर्शन हुआ, फिर वो नरक में जाएंगे। बोले अच्छा जो हो गया सो हो गया, मेरे खाते में लिख दो सारों पर कृपा, और तुम चलो वैकुंठ। बोले महाराज मैं अकेला आऊं नहीं, उस हाथी राज को बुलाओ जिसकी कृपा से यमराज ने मुझे उठवा लिया, किडनैप करवा लिया। हाथी को बुलाया, हाथी को कहा कि भाई अब तेरा जीवात्मा भी मेरे साथ चलेगा वैकुंठ में। तब हाथी राज ने सूंड उठाई, यमराज को बुलाया, जयराम जी की जयराम जी की देखो जिंदा मनुष्य का क्या कमाल है, भगवान को भी बाध्य कर देता है, मंत्री को बाध्य करना क्या बड़ी बात है। नारायण नारायण।